टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MKGen क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, JEE, CA, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MKGen क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। फिलिस्तीन के समर्थन में उदयपुर से उठी आवाज, वामपंथी दलों ने प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हुआ चाकू से हमला, अंबामाता थाना में मामला दर्ज, पुलिस जुटी जांच में। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए उदयपुर के प्रकाश मेनारिया का हुआ अंतिम संस्कार, शुभ शगुन की याद में बांटे पौधे। राजस्थान के 4 शवों की अभी भी नहीं हुई पहचान। गाजा पट्टी में इजरायली हमले के विरोध में मंगलवार को उदयपुर में विभिन्न वामपंथी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। उन्होंने इजरायल द्वारा किए जा रहे जनसंहार की तीखी निंदा की और भारत सरकार की मौजूदा विदेश नीति को शर्मनाक करार दिया। ज्ञापन में बताया गया कि बीते 20 महीनों में गाजा में 55,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजरायल सेना ने अस्पतालों, स्कूलों और शरणार्थी शिविरों को भी निशाना बनाया, जिससे वहां की जनता अभूतपूर्व मानवीय संकट झेल रही है। इतना ही नहीं, राहत सामग्री की आपूर्ति तक रोक दी गई है। वामपंथी नेताओं ने भारत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की ऐतिहासिक विदेश नीति हमेशा उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के साथ रही है, लेकिन आज वह नीति दिशाहीन हो गई है। उन्होंने मांग की कि भारत सरकार गाजा में जारी इजरायली हमलों की स्पष्ट शब्दों में निंदा करे और फिलिस्तीन के प्रति अपनी पारंपरिक एकजुटता दोहराए। ज्ञापन में फ्रीडम फ्लोटिला पर इजरायल हमले व गिरफ्तार किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की तत्काल रिहाई की भी मांग की गई। वामपंथी दलों की तरफ से संयुक्त ज्ञापन सौंपने आए हैं। ज्ञापन में फिलिस्तीनी जनता के साथ उनके राष्ट्र के अधिकार के साथ में एकजुटता दर्ज करने और इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करके हमने ज्ञापन दिया है। इजराइल जो कि 2 साल से एक तरीके से नेस्तानबूद करने पे तुला हुआ है फिलिस्तीन को, जो उनके देश से उनको निष्कासित कर रहा है, और 60,000 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है, जिसमें हत्या हो चुकी है एक तरह की, जिसमें 50,000 बच्चे और महिलाएं हैं। ऐसे जघन्य अपराध के खिलाफ हमारी सरकार ने जो चुप्पी साध रखी है, उसकी भी हम घोर निंदा इस ज्ञापन के माध्यम से कर रहे हैं और फिलिस्तीनी जनता के साथ में एकजुटता व्यक्त कर रहे हैं। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित मोहम्मद शोएब निवासी अंबामाता ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह भवानी ऑटोमोबाइल में कार्यरत है। सोमवार को वह रोज की तरह अपने काम में व्यस्त था। तभी शाम करीब 5:30 बजे रेहान और साहिल नामक युवक वहां पहुंचे। प्रार्थी के अनुसार दोनों ने पुरानी दुश्मनी की चलते उस पर धारदार हथियार से पेट पर वार करने की कोशिश की। मोहम्मद शोएब ने जैसे तैसे खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच चाकू उसकी जांघ पर लग गया, जिससे वह घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहां प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने रेहान और साहिल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस आसपास की CCTV फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। अहमदाबाद विमान हादसे को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राजस्थान के 4 लोगों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। उदयपुर जिले के रोहिड़ा निवासी प्रकाश चंद मेनारिया का शव सोमवार देर रात परिजनों को सौंपा गया, जिसके बाद मंगलवार सुबह गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे लोकेश
और अन्य परिजन रात में अहमदाबाद से रवाना होकर सुबह गांव पहुंचे। उधर उदयपुर के मार्बल व्यवसायी संजय मोदी के बेटे शुभ और बेटी शगुन का अंतिम संस्कार सोमवार शाम शहर में किया गया। शाम को 100 फीट रोड पर एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर नमित मेहता, यूडीए कमिश्नर राहुल जैन, विधायक ताराचंद जैन समेत शहर के गणमान्य नागरिकों और समाजसेवियों ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शुभ और शगुन की याद में पौधे भी वितरित किए गए। हादसे में मारी गई उदयपुर की पायल खटीक का शव अब तक नहीं मिल पाया है। परिजन पिछले 4 दिन से इंतजार में है। इसी तरह बांसवाड़ा की डॉक्टर दंपति की भी पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि उनके 3 बच्चों का अंतिम संस्कार हो चुका है। बीकानेर निवासी अभिनव परिहार, जो लंदन में रह रही अपनी पत्नी और बेटे को लेने जा रहे थे, उनका शव भी अब तक नहीं मिला है। परिवार अहमदाबाद में डेरा डाले बैठा है और अनुमान है कि डीएनए पहचान में अभी 2 से 4 दिन और लग सकते हैं। परिजनों ने अभिनव का अंतिम संस्कार अहमदाबाद में ही करने का निर्णय लिया है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बीएससी और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही और छात्रों को बिना कारण फेल करने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने मंगलवार को भी प्रदर्शन किया। इससे पहले सोमवार को भी कैंपस के बाहर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा था, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने नारेबाजी कर विरोध जताया। आंदोलन को गंभीरता देते हुए 2 छात्र नेता भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि वे पिछले 24 घंटे से बिना भोजन के बैठे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने तक नहीं आया। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा परिणाम में भारी गड़बड़ी की गई है और सैकड़ों छात्र ऐसे हैं जिन्हें बिना स्पष्ट कारण फेल कर दिया गया। उन्होंने मांग की कि यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द रिजल्ट की जांच कर संशोधित परिणाम जारी करे। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और प्रशासन द्वारा छात्रों से संवाद के प्रयास भी शुरू किए गए हैं। हम भूख हड़ताल में बैठे आज 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है। ना तो कोई हमसे मिलने आया है, ना कोई हमसे बात करना चाहता है। हम यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं, ना कोई टेस्ट करने वाला आया है, ना यहाँ पे कुछ हुआ है। हाल ही में कल रात को हम 10 साढ़े 10 बजे मैं मेरे साथी सब हमने वाइस चांसलर मैडम के घर का घेराव किया। वहाँ जाके भी हमने प्रदर्शन किया। जब हम वहाँ जाके प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस बल आया और हमें उठा के यहाँ पे वापस लाके छोड़ दिया। मैं यहाँ लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मैं मेरे घर की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, इन सब छात्र की लड़ाई लड़ रहा हूँ। रात को जब मैं वहाँ गया, अगर मैं रात को यहाँ चैन से नहीं सो सकता हूँ तो वाइस चांसलर मैडम को भी वहाँ चैन से नहीं सोने दूंगा। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। स्वच्छ केलवा, हरित केलवा और स्वामी विवेकानंद युवा मंडल के संयुक्त प्रयास से मंगलवार को केलवा कस्बे की ऐतिहासिक धोली बावड़ी को स्वच्छता और जल संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक अभियान मिला। इस वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत मंडल के अध्यक्ष लालू राम सिंदल और जिला युवा अधिकारी हेमंत कुमार मथुरिया सहित कई युवाओं ने श्रमदान किया। लालू राम सिंदल ने बताया कि उनका उद्देश्य गांवों में जल संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने बताया कि धोली बावड़ी कूड़े करकट से भरी पड़ी थी, लेकिन युवाओं के प्रयास से यह जगह साफ सुथरी बन गई। इससे आसपास के लोगों में श्रमदान की भावना भी जागृत हुई। जिला युवा अधिकारी हेमंत कुमार मथुरिया ने युवा वर्ग से कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल है तो कल है, इसलिए जल का सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग करना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम अधिकारी हनवंत सिंह चौहान ने वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के महत्व को दर्शाते हुए बताया कि आमजन को इसके दूरगामी लाभों से अवगत कराना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में स्वच्छ केलवा, हरित केलवा टीम और युवा मंडल के साथ मंडल अध्यक्ष लालू राम सिंदल, संरक्षक रमेश देवड़ा, उपाध्यक्ष संजय सांवरिया, प्रभारी शंभू माली, संयोजक मुकेश माली, मीडिया प्रभारी जितेंद्र महात्मा, सह संयोजक पिंटू माली,
विपुल चंदेल, दीपक माली, मांगी लाल रेगर सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, JEE, CA, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। फिलिस्तीन के समर्थन में उदयपुर से उठी आवाज, वामपंथी दलों ने प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हुआ चाकू से हमला, अंबामाता थाना में मामला दर्ज, पुलिस जुटी जांच में। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए उदयपुर के प्रकाश मेनारिया का हुआ अंतिम संस्कार, शुभ शगुन की याद में बांटे पौधे। राजस्थान के 4 शवों की अभी भी नहीं हुई पहचान। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।